Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2025 का क्वेश्चन नंबर 27। अ ड्यूट्रॉन कंटेन अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन हैज अ मास ऑफ इतना u, ये एटॉमिक मास यूनिट हो गया। कैलकुलेट द मास डिफेक्ट फॉर इट इन u एंड इट्स एनर्जी इक्विवेलेंस इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है ये। तो देखो, एक हमारे पास प्रोटॉन है और एक हमारे पास न्यूट्रॉन है, ये फ्री स्टेट में है, ठीक है। और जब इससे क्या बनता है, न्यूक्लियस बनता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, दैट मीन्स ड्यूट्रॉन बन जाता है। तो जब यहाँ से हम यहाँ आते हैं तो मास डिफेक्ट होता है। इसका मास फ्री स्टेट में ज़्यादा होता है, जेड एम पी प्लस ए माइनस के जेड एम एन, ये ज़्यादा है। जब ये बन गया, न्यूक्लियस बन गया 1H2, तो ये कम होता है। और मास में डिफेक्ट आया, मास लॉस हुआ, तो मास जो लॉस हुआ वो कहाँ गया, तो अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जब मास लॉस होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वो। और एनर्जी कोई बॉडी अगर एब्जॉर्व करती है तो वो मास इंक्रीज हो जाता है, मतलब एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाता है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस। पूरे होल यूनिवर्स में मास और एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। मास घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगी और एनर्जी घटेगी तो मास बढ़ेगा। तो इस वाली कंडीशन में मास लॉस होता है ना। तो ये यहाँ से यहाँ आए तो मास लॉस हुआ, तो उसके बदले में हमें यहाँ एनर्जी रिलीज हुई, रिलीज्ड एनर्जी, जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। रिलीज्ड एनर्जी जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करें, मास कितना डिफेक्ट हुआ, मास में कितना लॉस हुआ है, मास डिफेक्ट कैसे निकाल लें, तो कैसे निकाल लें, इसका मास ज़्यादा है तो इसके मास में से इसे घटा दो फ्री स्टेट में से, जेड एम पी प्लस ए माइनस के जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस 1H2। तब इसमें एक ही प्रोटॉन है तो जेड के लिए तो 1 है, और प्रोटॉन का मास यहाँ पे हमें दे रखा ही रहा, तो ये तो 1 हो गया और ये 1.007277 प्लस एक मास नंबर देखें इसका हम, तो इसका देखो 1H2 का, तो मास नंबर कितना है 2, और प्रोटॉन कितने हैं 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे, सॉरी मास नंबर 2 हो गया और एटॉमिक नंबर हो गया इतना, तो 2 माइनस 1, भाई ये तो मास नंबर हो गया, ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया। न्यूट्रॉन का मास लिख दें, तो न्यूट्रॉन का मास हमें दे रखा है ये रहा 1.008665 माइनस न्यूट्रॉन का मास ये दे रखा है 2.013553। अब इन दोनों मास को आप ऐड कर लो, ये तो 1 ही हो गया, तो ऐड कर लेते हैं। अगर अपने मैं ऐड कर लूँ यहाँ कि 1.007277 में 1.008665 ऐड कर लें, तो 7 और 5 12, कैरी 1, 6 बार 1 13, 13 1 14, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 1 14, एक कैरी आ गई इसमें, और 6 2 8, 8 1 9, ठीक है। और 7 और 7 14, 1 15, 15 ही आ जाएगा, 1 0 आएगा और ये 2, और यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो ये ऐड करके आया हमारा 2.015942, है ना। और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ 2.013553, है ना। तो ये घटा लो 2.013553, घटाएंगे तो 12 में से 3 गए तो आपके 9 बचे, ठीक है। यहाँ रह गया 3 में से 5 गए तो 8 बचा, यहाँ रहेगा 8 में से 5 गया तो 3 बचा, और यहाँ रह गया आपका 5 ही रहेगा, 5 में से 3 गया तो 2, फिर 1 0, फिर 1 0, फिर पॉइंट, फिर 0, इतना आया। मतलब घटाने के बाद आया 0.002389, है ना, इतना आया घटाने के बाद, ठीक है। 8 9 सही है, 2389 U
इतना आ गया भाई, ठीक है। अब इतना आ गया मास डिफेक्ट। तो एनर्जी रिलीज एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी जानते हो 1U कितने के बराबर होता है? 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अगर एक एटॉमिक मास यूनिट मास लॉस होगा, एक यूनिट होगा, तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो इतना मास लॉस होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो मल्टीप्लाई कर दो 0.002389, इस U की जगह पे ये लिख दो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेना आप, इसका मल्टीप्लाई करके 2.225 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये आप मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।